नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी में एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से सामूहिक दुर्घटना बीमा कटौती के लिए जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन किस तरह भरें, इसके बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इसके संबंध में देख रहे हैं कि वित्त विभाग द्वारा आपको आदेश भी पहले का एक आदेश है, वो आप आदेश यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें अगर कोई कर्मचारी बीमा धन के अनुसार अगर प्रीमियम की कटौती करवाता है तो उसको इस तालिका के अनुसार बीमा धन दिया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर किसी कर्मचारी ने यानी कि जो आपके सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती होती है, जीआईएस की कटौती होती है, वो साल में एक बार अप्रैल महीने की सैलरी से कटौती होती है। अगर कर्मचारी सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती इस टेबल के अनुसार नहीं करवाना चाहता है तो ये अनिवार्य नहीं है। अगर कर्मचारी विकल्प पत्र प्रस्तुत करेगा तो ही आर वितरण अधिकारी द्वारा कटौती की जाएगी, नहीं तो कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कर्मचारी अपनी एसएसओ आईडी में एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से 700 रुपए प्रीमियम की कटौती करवाता है तो उसको 10 लाख रुपए का बीमा धन दिया जाएगा। इसी तरह कर्मचारी अगर 1400 रुपए की कटौती करवाता है तो उसको 20 लाख रुपए का बीमा धन दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर कर्मचारी अप्रैल महीने के सैलरी से 2100 रुपए की बीमा की कटौती करवाता है तो उसको 30 लाख रुपए का बीमा धन दिया जाएगा। तो आपको जो भी कर्मचारी इस टेबल के अनुसार कटौती करवाना चाहता है उस कर्मचारी को एसआईपीएफ पोर्टल जो 3.0 है उसके माध्यम से जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन भरना होगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको अपनी एसएसओ आईडी में एसआईपीएफ पोर्टल से आपको जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन भरना है। साथ ही आपको ध्यान देना है कि अगर किसी कर्मचारी ने गत वर्ष जीपीए प्रपोजल भरा था और कर्मचारी जीपीए प्रपोजल की उसी स्लैब के अनुसार इस साल भी कटौती करवाना चाहता है और साथ ही कर्मचारी मनोनयन परिवर्तन नहीं करना चाहता है, यानी कि कर्मचारी अगर नॉमिनी भी चेंज नहीं करता है और प्रीमियम की राशि है वो भी चेंज नहीं करता है, गत वर्ष के अनुसार ही कटौती करवाना चाहता है, तो हर बार कर्मचारी को जीपीए प्रपोजल भरने की जरूरत नहीं है। यानी कि किसी कर्मचारी ने जैसे कि लास्ट ईयर 2100 रुपए का ही कटौती करवाई थी और प्रीमियम अपना एसएसओ आईडी से ऑनलाइन भर दिया था जीपीए प्रपोजल, अगर वो कर्मचारी इस साल भी 21 रुपए की कटौती करवाता है तो उस कर्मचारी को जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन भरने की जरूरत नहीं है। अगर कर्मचारी प्रीमियम की राशि चेंज करता है या नॉमिनी चेंज करता है तो फिर कर्मचारी को जीपीए प्रपोजल भरना होगा। अब जीपीए प्रपोजल भरने के लिए आपको एसएसओ आईडी पे आना है। यहाँ पे कर्मचारी को अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एसएसओ आईडी की आपको डैशबोर्ड मिलेगी। यहाँ पे आपको एसआईपीएफ न्यू पोर्टल का ऑप्शन मिलेगा। आप उस स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद देख रहे हैं आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आपको जीपीए प्रपोजल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे जीपीए वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे जीपीए पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जीपीए प्रपोजल का ऑप्शन मिलेगा। यहीं से अपन जीपीए प्रपोजल भरेंगे। आप यहाँ पे जीपीए प्रपोजल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आपने गत वर्ष से जितने भी जीपीए प्रपोजल भरे होंगे एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से वो सभी जीपीए प्रपोजल की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। अब देख रहे हैं आपको नया जीपीए प्रपोजल भरना है तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में एड न्यू जीपीए प्रपोजल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे एड न्यू जीपीए प्रपोजल पे क्लिक करेंगे। एड न्यू जीपीए प्रपोजल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी आएगी और कर्मचारी की बेसिक डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिसी का पीरियड मिलेगा, आपको वित्त वर्ष 25-26 मिलेगा। यहाँ पे आपके एसआईपीएफ यूनिट आएगी। अब आपको जीपीए प्रपोजल बनने के लिए यहाँ से आपको प्रीमियम की राशि सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे 700 रुपए की प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो आपको सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का मिलेगा। इसी तरह अगर आप प्रीमियम 1400 रुपए सेलेक्ट करते हैं तो आपको सम एश्योर्ड यानी कि बीमा धन 20 लाख रुपए का मिलेगा। अगर आप प्रीमियम की राशि 2100 रुपए सेलेक्ट करते हैं तो आपको सम एश्योर्ड 30 लाख रुपए मिलेगा।
तो जो भी आपको प्रीमियम की कटौती करवानी है अपने अप्रैल महीने के सैलरी बिल से वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जीपीएफ प्रीमियम मिलेगा, टोटल मिलेगा। अब यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको तभी क्लिक करना है जब आपके यानी कि किसी शरीर के किसी अंग में यहाँ पे डिसेबिलिटी हो तो ही आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन, यानी कि वर्तमान में आपका कोई अंग है वो डिसेबिलिटी है तो ही आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो सेलेक्ट नहीं करना है। अब नीचे आपको नॉमिनी की डिटेल मिलेगी, परिवार के सदस्यों की डिटेल मिलेगी। अब परिवार के जिस भी सदस्य को आपको नॉमिनी बनाना है जीपीएफ प्रपोजल में, उस सदस्य के नेम के सामने जीपीएफ शेयर में यहाँ पे आपको देख रहे हैं एडिट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर परसेंटेज डाल देना है कि अगर आप एक ही सदस्य को नॉमिनी बना रहे हैं तो शेयर परसेंटेज में आप यहाँ पे 100 डालेंगे। अगर आप यहाँ पे एक से अधिक सदस्यों को नॉमिनी बनाते हैं तो आपको फिर डिवाइड करके डालना है। जैसे कि आप 2 सदस्यों को नॉमिनी बना रहे हैं तो फिर आपको 50-50 दोनों में डालना है, उसके अनुसार आप यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर यहाँ पे आपके कोई परिवार के सदस्य का नेम नहीं आ रहा है तो आप परिवार के सदस्यों को किस तरह ऐड करें उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पे आपने की गत वर्ष अगर जीपीएफ प्रपोजल भरा था, आप स्लैब चेंज नहीं करना चाहते हैं, नॉमिनी भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको हर साल जीपीएफ प्रपोजल भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं या जीपीएफ प्रपोजल की प्रीमियम की राशि चेंज करना चाहते हैं तो आप जीपीएफ प्रपोजल जरूर भरें। यहाँ पे देख रहे हैं नॉमिनी सेलेक्ट करने के बाद और प्रीमियम की राशि आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सबमिट विद आधार का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे सबमिट विद आधार पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि आपने प्रीमियम की राशि सेलेक्ट कर ली है और नॉमिनी ऐड कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट विद आधार पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट विद आधार पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आपको मैसेज मिलेगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी भेजा जा चुका है, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में क्लिक होके ऑटोमेटिकली आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं डेटा सेव सक्सेसफुली और आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का प्रस्ताव पत्र है वो यहाँ पे भर दिया गया है। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। अब आप यहाँ से इसे प्रिंट कर लेंगे और आपके जो भी आहरण वितरण अधिकारी है उनको आपको ये जमा करवाना है, क्योंकि आपके प्रस्ताव पत्र के अनुसार ही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अप्रैल महीने की सैलरी से जीआईएस सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती की जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी की कंप्लीट डिटेल मिलेगी और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जीपीएफ प्रपोजल की जो किस्त है वो मिलेगी। मैंने यहाँ पे 2100 रुपए का जीपीएफ प्रपोजल प्रीमियम वाली राशि सिलेक्ट की है, जिसमें बीमा धन यहाँ पे 30 लाख रुपए मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं मनोनयन हेतु घोषणा पत्र यानी कि नॉमिनी का नेम मिलेगा। अगर आपके नॉमिनी का नेम नहीं आ रहा है तो आप पहले नॉमिनी ऐड करेंगे, उसके बाद ही आपको जीपीएफ प्रपोजल बनना है। तो ये देख रहे हैं आप प्रिंट कर लेंगे और आपके आहरण वितरण अधिकारी को ये आपको जमा करवाना है, क्योंकि आहरण वितरण अधिकारी आपके जीपीएफ प्रपोजल के अनुसार ही आपकी सैलरी से है सामूहिक दुर्घटना बीमा की जो कटौती है आपकी सैलरी से होगी वो कटौती की जाएगी। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है कि आप अपनी एसएसओ आईडी में एसआईपीएफ के पोर्टल से जीपीएफ प्रपोजल समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु प्रस्ताव पत्र किस तरह भरें। फिर भी आपको प्रस्ताव पत्र भरने हेतु या नॉमिनी ऐड करने हेतु किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।